श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि दक्ष सुतन उपदेश निजाई तिन्हि फिर भवनु न देखाई चित्र के तू कर घरून घाला चित्र के तू कर घरून घाला कनक कशिपु कर पुनि असहाला कनक कशिपु कर पुनि असहाला। सप्त ऋषि लोग माता पार्वती जी की बात सुनकर के हंसे और वे फिर जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिसे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। हमारे सप्तऋषि माता पार्वती जी का बात को सुनकर के हंसते हैं, ठिठोली करते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, तुम जिस नारद जी की बात पर विश्वास करके इतना कठोर तप कर रही हो शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तो यह तुम्हारा भूल है, क्योंकि तुम नहीं जानती नारद ने कई घर खराब किए हैं। नारद के उपदेश से भला किसी का भला हुआ है? कहते हैं कि दक्ष के पुत्रों को भी नारद ने ही उपदेश दिया था, जो फिर वापस लौट करके अपने घर का मुंह नहीं देखे। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का रहा, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र को उन्होंने उपदेश दिया और हिरण्यकशिपु का नाश हो गया। प्रहलाद जी को उन्होंने ही, नारद जी ने ही मंत्र दिया था कि तुम नारायण नारायण की जाप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वही प्रहलाद नारायण के भक्त बन गए और हिरण्यकशिपु में जो आसुरी प्रवृत्ति थी, जिसके कारण हिरण्यकशिपु का विनाश हुआ, उसी का हंसी उड़ाते हुए सप्तऋषि जन माता पार्वती जी से कहते हैं। आगे देखिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माता की।